रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी किसान पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, मकई के हवाले से वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक मकई का फील्ड दिखा रहा हूँ। इधर स्टॉक रेट का बहुत ज़्यादा अटैक जो है वह आ चुका है। और अगर 2025 बहारिया मकई की बात की जाए तो इस दफ़ा मौसमी हालात की वजह से स्टॉक रेट ने जो है वो बहुत ज़्यादा मकई की फसल का नुकसान जो है वह किया है। हैप्पी किसान पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे पहले भी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो जो हैं वो स्टॉक रेट के बारे में डाल चुका हूँ। आज भी मैं अपने दोस्तों को स्टॉक रेट क्यों आती है उसकी वजह बताऊँगा, और उसके साथ साथ जो है इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं किस तरह से हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके स्टॉक रेट से अपनी फसल को बचा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और स्टॉक रेट की वजूहात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें हैं वो अपने दोस्तों से मैं शेयर करूंगा। और दोस्तों, ये तकरीबन जनवरी के एंड पे प्लाट लगा था। P1429 का प्लाट है। और इधर मौसमी मकई काश्त हुई थी। उसकी कटाई के बाद फिर उन्होंने दोबारा ज़मीन की तैयारी करके बहारिया मकई की काश्त की। और बहुत ज़्यादा किस्म का जो अटैक है इधर स्टॉक रेट का आया है। और अगर ज़रा इसको डीपली देखा जाए तो ये फिजियोरियम यानी कि फंगल अटैक है स्टॉक रेट का नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में बैक्टीरियल और फंगस अटैक जो हैं वो आ रहे हैं। जो बैक्टीरियल अटैक है वो मकई की टैसलिंग के पहले ही मकई के पौधे पे आ जाता है। और जो फंगल है वो ज़्यादा जब टैसलिंग की स्टेज पे जाता है तो उस वक्त आता है। तो दोस्तों, अभी एक प्लांट जो है वो मैंने जड़ से उखाड़ा है। और उसकी अगर हम उसकी जो जड़ें हैं उसको देखें तो मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लैक हो चुकी हैं। और वो पौधे का जो खुराक का अमल है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का अटैक जो आया जिसकी वजह से पौधा ने छल्ली भी नहीं बनाई। आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल जो है वो इस बीमारी ने इसको फारग कर दिया है। बहुत ज़्यादा अटैक आया है। और अगर हम आपको दिखाएं तो जो सबसे एक ये भी वजह है कि जो वाटर का पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आप करते हैं। जो देखें कि ये इसके जो कोठे बेड हैं वो भी मुकम्मल सैलाब से जो वो गीले हो चुके हैं। जो ज़्यादा पानी का अटैक है, ज़्यादा पानी लगाते हैं वो भी इस अटैक का वजह बनती है। और अगर पानी किसी किस्म का सोखा लग जाए मकई को और उसके बाद अगर हम ज़्यादा पानी लगाते तो इस तरह के मामला जो हैं वो बनते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर तो आपकी मकई की फसल में बैक्टीरियल आ चुका है जो कि टैसलिंग से पहले पहले आता है तो आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम कर देना है। वाटर स्ट्रेस जो है वो किसी किस्म का नहीं आना चाहिए आपकी फसल में, यानी कि ना मकई की फसल को सोखा आए और ना आपकी मकई की फसल को डोबा लगे। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम कर दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मशवरा देता हूँ कि आप 2 से 3 किलो फटकरी का इस्तेमाल आपने करना है और ट्यूबवेल के पानी में करना है। और इसके साथ साथ अगर आपकी खेत में फंगल का अटैक आता है स्टॉक रेट का तो आपने यूरिया का इस्तेमाल उसमें भी कम करना है। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। और पानी का स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल आपकी फसल में नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ मकई के बाद आपने हैवी किस्म का हल जिसे राजा हल कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। राजा हल चलाना है और फसल को रोटेट करना है, फसल को तब्दील करना है। अपने उस खेत में आप चावल की फसल को लेके आएँ, गंदम की फसल को लेके आएँ। और उसके साथ साथ फंगल में भी मैं बताऊंगा कि आप जो है टाइमली आपने अगर आपके खेतों में वो अटैक आता है स्टॉक रेट का तो आपने टाइमली जो है वो फटकरी का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 मरतबा आप कर लें, यानी कि जैसे ही आपकी 2-3 फुट की मकई हो आप उस वक्त भी कर लें। और टेस्टिंग से पहले पहले 2 से 3 मरतबा आप अपनी फसल में फटकरी का इस्तेमाल कर लें तो एहतियाती तदाबीर के हिसाब से आपकी जो फसल है वो महफूज रह सकती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओरिस्टा का एक प्रोडक्ट है कासोमिन, उसको आप फ्लड कर सकते हैं। और बायर की इलियट जो है वो फ्लड कर सकते हैं। बहरहाल वो आपने अटैक आने से पहले पहले इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल में अटैक आ गया तो फिर उसका कोई हाल नहीं है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसने मकई का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी क्योंकि पौधे ने छल्ली ही नहीं ली। और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा जो मसला है वो वाटर स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। बहुत सारे दोस्त जो है वो अपने खेत को पहले सोखा देते हैं, उसके बाद डोबा पानी का करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से ये जो बीमारी है खेत में आती है। उसके साथ साथ
जो मौसमी सूरत हाल इस साल रही है, रात को नमी आ जाती थी, टेम्परेचर डाउन हो जाता था, दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से भी ये मामला बने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी इसके एहतियाती तदाबीर बताई हैं और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताई हुई हैं। फटकरी का टाइमली इस्तेमाल कर लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर लें, कासोमिन का इस्तेमाल कर लें, इलियट का इस्तेमाल कर लें और पोटाश का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़मीन पे मकई की फसल को चेंज करें और कोशिश करें कि जो मकई की फसल की जो बाकियात जो इसके पौधे हैं इसको ज़मीन में ना रखें। मकई की हार्वेस्टिंग के बाद इसको ज़मीन में ख़त्म करने के बजाय साइड पे किसी और जगह पे ले जाकर इसको ख़त्म करें, ताकि ये बीमारी जो है वो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मकई की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। और अभी तक इस बीमारी की कोई भी जो है वो इस बीमारी का तोड़, इसकी कोई भी जो इसके क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाली कोई भी दवाई ईजाद नहीं हुई, सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं। और मैंने अपने दोस्तों को जो मशवरा दिया है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मकई की फसल जो है वो बेहतर रहेगी और महफूज रहेगी इस बीमारी से। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल हैप्पी किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हैप्पी किसान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मुख्तलिफ़ फसलों के मसले मसालों के हवाले से और मुख्तलिफ़ फसलों के रेट के हवाले से वीडियोज़ जो हैप्पी किसान पाकिस्तान पे अपलोड होती हैं वो आपको बर वक्त देखने को मिलती रहें। और इसके साथ साथ आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज 14 मई 2025 है और मकई जो है बहारिया सीज़न का जो हार्वेस्टिंग के बाद मंडियों में मकई पहुंच चुकी है और आज का जो रेट है वो 3200 रुपये से लेकर 3400 रुपया रेट है। और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला बहारिया मकई का जो रेट है वो 2500 से इंशाल्लाह ताला प्लस रहेगा। तो ये दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।